हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आइए आज माँ काली आपसे क्या कहना चाहते हैं। माँ काली का मैसेज आपके लिए है, क्योंकि आज का जो डाउनलोड है फ्रेंड्स वो कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी ज़िंदगी अभी हताश और निराशा में चल रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी दिशा में जाएं, वो कौन सा रास्ता चुने खुद के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर डीमोटिवेट खुद को फील कर रहे हैं। उनको बार बार बहुत सारे टैरो रीडर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, होप नहीं छोड़नी है, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है, जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको बार बार पास्ट में खींच कर लेकर जा रही है। तो आइए, कुछ डाउनलोड इस प्रकार है कि आप जो अभी हताश और निराश हैं, माँ काली उस सिचुएशन पर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, माँ काली आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप भी पॉजिटिव रहिए और अपने एनर्जी को भी थोड़ा सा, अगर आपको अंदर स्टक फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा नेचर में चले जाएं, छत पर चले जाएं, टेरेस पे चले जाएं, आप कहीं खुली हवा में चले जाएं, ताकि आपको कुछ अच्छा फील हो। और फ्रेंड्स, आपसे एक चीज़ और कहूँगी, ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ बातें, कुछ मैसेज आपके लिए हों। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उन्हें रख लीजिएगा, बाकियों को जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करते रहिए। चाहे आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं या किसी भी टैरो रीडर के सुन रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड डिवाइन का ज़रूर पे कीजिए। उससे आप रिसीविंग मोड में आते हैं और आपकी एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है, तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आई होप आप, क्योंकि रीडिंग तो बहुत से लोग सुनते हैं बट ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हैं, क्लेम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिए। आप जिन्हें भी मानते हैं उन्हें याद कीजिए और आइए प्रभु का नाम लेकर, माँ काली को याद करके हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे, जय माँ काली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माँ काली। बताइए मेरे व्यूअर्स जो स्टक है अपनी सिचुएशन में, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या कुछ आप उन्हें बताना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला कार्ड आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स का। देन उसके बाद आई है मैजिशियन की एनर्जी। और मैं कार्ड ले लेती हूँ। ओके, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स। लास्ट कार्ड फ्रेंड्स आपके लिए माँ काली की तरफ से। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। देखिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आई हैं और 6 ऑफ वैंड्स भी कार्ड आया, और बॉटम डेक में फ्रेंड्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए कैमरा सेट कर लूँ पहले, क्योंकि आपको भी कार्ड्स दिखने चाहिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए पूरी। मैं माँ काली की जो भी गाइडेंस होगी मैं आप तक पहुँचाने की। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक अब आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपके लिए बॉटम डेक की एनर्जी है फ्रेंड्स 5 ऑफ कप्स की। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो कप्स की एनर्जी आई है, एक मुझे यहाँ पर फील वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, जो डाउनलोड था कि आप हताश हैं, निराश हैं। आपकी ज़िंदगी से जो गया है, जो चीज़ें निकल चुकी हैं, जो चीज़ें, जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, जिन्हें आप मतलब अभी जाता हुआ देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, फ्रेंड्स, उन चीज़ों के बारे में आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके दिमाग में बार बार वही बातें रिपीटेडली याद आ रही हैं आपको, बार बार उन्हीं चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों के ऊपर आप सोच रहे हैं।
पेज ऑफ कप्स की पहला जो कार्ड है वो मुझे कुछ इस तरह से बता रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके पास जो इंट्यूटिव पावर है, जो आपके भीतर की शक्ति है, आप अभी तक शायद उसे पहचान नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बार बार वही पास्ट की एनर्जी में वापस जा रहे हैं। तो जिससे मुझे ये फील हो रहा है कि आप जो हैं अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको बार बार वही चीज़ें जो हैं रिपीटेडली याद आ रही हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप हिम्मत करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, इसके लिए मुझे साथ चाहिए, इसके लिए मुझे लोगों की हेल्प चाहिए। तो आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पर मैं राशियाँ बता देती हूँ। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, मरकरी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, मून साइन हो सकता है आपका, और मार्स हो सकता है, पाइसिस हो सकते हैं आप, लियो हो सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो आपकी कुछ राशियाँ हैं। स्कॉर्पियो भी यहाँ पर आया हुआ है, तो वाटर साइन आया है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो आप देखिए ये किन से, एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन भी है, तो अर्थ साइन भी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैजिशियन का कार्ड है वो हमें चारों साइन के बारे में बताता है, एयर, वाटर, अर्थ और फायर, ये सबके साथ जाएगी रीडिंग फ्रेंड्स। जो लोग जिन व्यूअर्स को इन रीडिंग की ज़रूरत होगी तो ये रीडिंग उन तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माँ काली आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ खुद के ऊपर वर्क कीजिए। अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाइए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ डिवाइन है, बट अभी हम वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। हमें फोकस करना है अपनी क्रिएटिविटी पे, हमें फोकस करना है जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी जा रही हैं, जो पॉसिबिलिटी है, जो ज़िंदगी में हम कर सकते हैं, हमें फोकस उन चीज़ों पे करना है। बट फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, जो पास से हमारा गुजरा हुआ है, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली गई हैं, हमारा सारा फोकस उन चीज़ों पर है। हम अपने जिन लोगों को छोड़ चुके हैं शायद उन्हें बार बार याद कर रहे हैं, या जो चीज़ें हमसे छीन ली गई हैं उनके बारे में हम ज़्यादा किसी से डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप अकेले हैं तो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आपका माइंड, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में वही थॉट बार बार आपको रिपीट हो रही है। तो आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं, माँ काली ये कह रहे हैं, माँ काली ये आपको बताना चाहते हैं कि आप रिग्रेट मत कीजिए किसी चीज़ का, जो चला गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि वो नियति थी, मतलब वो डिवाइन की स्ट्रेटजी थी, वो डिवाइन की प्री प्लानिंग थी। अगर वो चीज़ ना होती तो आपके आने वाले समय में जो आपकी ग्रोथ होने वाली है, जो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने वाला है, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर माँ काली कह रहे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी से चला गया है उसे जाने दीजिए, जो वस्तु आपसे, जो चीज़ आपसे छिन चुकी है उसे जाने दीजिए। प्लीज़ रिग्रेट की एनर्जी से बाहर आइए। अगर आप खुद को रिग्रेट के एनर्जी में रखेंगे, खुद को आप ऐसा फील करवाते, गिल्टी रखेंगे, खुद को आप ऐसा फील कराते रहेंगे कि आपकी वजह से कुछ गलत हुआ है या आपको रिश्ते निभाना नहीं आए, तो आप बार बार उसी चीज़ों में स्टक होकर रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वजह से जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। आपको सिर्फ डिवाइन इतना कह रहे हैं कि एक तो ओवर थिंकिंग कम कीजिए, दूसरा जो है, जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, जा चुके हैं या जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। यदि आप उन्हें पकड़ कर बैठेंगे या यदि आप उनके बारे में सबसे ज़्यादा सोचेंगे तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी फ्रेंड्स ट्रैवल को भी शो करती है। हो सकता है आप लोग कहीं जाने वाले हैं, हॉलीडेज़ पे आप कहीं प्री प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, या फिर आपको जाना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है, माँ काली आपसे कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप प्लीज़ प्लान कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अगर आपका
आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ आप जा सकते हैं। आपको डिवाइन कह रहे हैं, आपको माँ काली कह रहे हैं कि आपको अपनी थोड़ी सी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा। अगर आप एक ही जगह बैठकर स्टक रहकर उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं तो आपको थोड़ा सा सोशल होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा लोगों के बीच जाकर अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। देन फ्रेंड्स, अब आते हैं आपकी जो आगे आने वाली, ये तो हो गई आपकी जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है। माँ काली इसके लिए आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए हो सके तो कहीं ट्रैवल करके आइए। और जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में बैठकर सोच विचार करना बंद कीजिए। खुद की एनर्जी को चेंज कीजिए। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो पॉसिबिलिटी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग, ऐसा हो सकता है कि कुछ सिंगर हो सकते हैं, कुछ पेंटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे मुझे फील हो रहा है कि आप लोग जो हैं कुछ ऐसा आप में क्रिएटिविटी है। अब मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि अभी तक आप उस क्रिएटिविटी को पहचान, जो आपके अंदर हुनर है, आप अभी तक उस हुनर को पहचान नहीं पाए हैं, क्योंकि आपका सारा फोकस जो है वो ओवर थिंकिंग में है। आप ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। आप दूसरे जो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं या जो चले गए हैं, तो आपका सारा फोकस जो है उनकी तरफ है। आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो उन्हीं की तरफ है। आप अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे माँ काली कह रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, लेट गो कीजिए। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, क्योंकि यही प्रकृति चाहती है, यही आपसे डिवाइन चाहते हैं। क्योंकि आपको जो है यहाँ पर आने वाले समय में आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में कौन सा शिफ्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो मुझे ये बता रही है कि आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन आ रही है। आप जो है, आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपको डिवाइन ने तो विनर घोषित कर दिया है, आपको डिवाइन ने विनर के स्थान पर बिठा दिया है। बट आपको अपना थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना होगा। आपको कुछ अपना, जब आप अपने पास्ट को लेट गो करेंगे तो आप देखेंगे अपने आने वाले समय में जो है आपको फ्रेंड्स, आपको जो है सक्सेस देखने को मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा। अभी मैंने कल शायद रिसेंटली एक रीडिंग की थी, उसमें भी यही आया था कि आपको जल्दी ही नेम फेम मिलने वाला है। तो वही सेम माँ काली भी आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो है वो सक्सेस आ रही है, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलने वाली है। मतलब दुनिया आपको जानेगी, आपके नाम से आपको जाना जाएगा। आपको दुनिया किसी के बिहाफ पे संबोधित नहीं करेगी, आपके नाम से आपका नेम होगा, फेम होगा, आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस होगी, आपके पास अबंडेंस होगी, सब कुछ होगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य साधिए, पेशेंस रखिए और जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए और खुद के ऊपर वर्क कीजिए। फ्रेंड्स, जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को इनबिल्ड करेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहेंगे, आपको उतनी जल्दी अपने जो रास्ते आपको नहीं दिख रहे हैं आगे जाने वाले, वो आपकी ज़िंदगी में शीघ्र अतिशीघ्र खोल दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से। और आपको बता दूं कि आपके आने वाले समय में आप द म्यूजिशियन की पावर में आने वाले हैं। म्यूजिशियन क्या होता है फ्रेंड्स? यदि आपने बचपन में या अभी रिसेंटली भी कहीं आपने कोई मैजिक शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो म्यूजिशियन होता है वो चुटकी बजाते ही एक रुमाल में से एक पक्षी कबूतर को निकाल देता है। वो चुटकी बजाते ही एक बंद संदूक के बीच में से एक लड़की को बाहर ला देता है। बहुत कुछ ऐसा करता है जो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस वही चीज़ आपकी ज़िंदगी के साथ है। आपको डिवाइन ने द म्यूजिशियन की पावर में लाना है और वो ला रहे हैं। बट आप जो हैं कहीं ना कहीं 4 कदम आगे जाके 8 कदम पीछे चले जाते हैं। आप कोशिश करते हैं आगे जाने की, बट फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने वर्क नहीं किया। आपने खुद पर बहुत वर्क किया है, इसलिए डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि डिवाइन उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं, जो चाहते हैं कि वो इस टफ सिचुएशन से बाहर निकल जाए, जो चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ कार्मिक रिलेशन हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते तो हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में आकर फ्रेंड्स, ये कुछ मैं आपसे कहूँगी एनर्जी वैम्पायर टाइप लोग होते हैं जो आते हैं और हमारी सारी एनर्जी को सक करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और हमें लो एनर्जी में छोड़कर फिर कहीं और चले जाते हैं। ये कार्मिक लोग जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको इनसे कोई मतलब बैर नहीं रखना है, आपको इनके साथ प्रेम से रहना है। मतलब आपने इनको क्या करना होता है, सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ के बाहर रखना होता है। आप
ऐसे जाके किसी को नहीं बोल सकते कि तुम मेरे कार्मिक हो, तुमने मेरे को मेरी एनर्जी को सक किया है, तुमने मेरी ग्रोथ को, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इनको, क्योंकि प्यार से इनको हैंडल करेंगे तो ये डिवाइन भी आपकी मदद करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो कर्मा है उन्हें क्लियर करें उस इंसान के साथ, या उस व्यक्ति, उस पर्सन, उस फैमिली पर्सन या रिलेटिव कोलीग्स जो भी होगा उनके साथ आपके कर्मा को क्लियर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, द म्यूजिशियन की जो एनर्जी है, अब आप ऐसे मैनिफेस्टर बन चुके हैं कि आप जो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जो आप डिवाइन से मांगेंगे, डिवाइन आपको ज़रूर वो चीज़ लाकर देंगे, क्योंकि आप जो हैं वो म्यूजिशियन की पावर में हैं। आप जो हैं साफ दिल के इंसान हैं, साफ हृदय के आप इंसान हैं, आपका मन बहुत साफ है, आप लोगों के प्रति दयावान हैं, आप में इंसानियत कूट कूट के भरी है, इसलिए डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने जो चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने दूसरों की ग्रोथ के लिए ज़्यादा किया है, आपने अपना सारा एफर्ट जो है वो दूसरों की ग्रोथ के लिए लगाया है, खुद की ग्रोथ को आपने कभी अपना महत्व ही नहीं दिया, आपने कभी प्रायोरिटी ही नहीं समझा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, तो जो मुझे ये बता रहा है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत खूबसूरत होने वाली है, खुशियाँ होने वाली हैं। अगर आपको रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट नहीं थी तो आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। आपकी अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी तो आपकी मैरिज होने वाली है। आपके जो घर में सुख शांति जल्दी आने वाली है। और कुछ आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब से 224 ईयर स्टार्ट हुआ है तब से आपकी ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ शिफ्ट, परिवर्तन ज़रूर हुआ है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे यही दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो आप पिछले साल थे वो अब आपका स्वभाव नहीं होगा। अब आप जो हैं थोड़ा खुद को ग्रोथ की तरफ अनुभव कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटम डेक की एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है आपकी क्रिएटिविटी, देखिए 2 कप्स जो हैं वो भरे हुए हैं, मतलब वो सीध, और जो गिरे हुए कप्स हैं, लेकिन आपका ध्यान उन गिरे हुए, जो चीज़ आपसे जा रही है या जो चीज़ आपसे छूट गई है, आपका ध्यान उनकी तरफ है, जबकि आपका ध्यान जो है वो अपने कप्स की तरफ, भरे हुए कप्स की तरफ होना चाहिए। बट आपका ध्यान जो है वो गिरे हुए, जो चीज़ आपसे चली गई है उनकी तरफ ज़्यादा है। बल्कि जो डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं वो आपने अपने मतलब बैक पे आपके पड़ी है, मतलब आपके अंदर, आपके भीतर ही है, लेकिन आप उसको उजागर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप अपने जीवन से जो कुछ चला गया है उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। तो माँ काली आपसे यहाँ पर डायरेक्टली आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ओवर थिंकिंग प्लीज़ कम कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। आपको इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। यदि आपको अभी डाउनलोड नहीं आ रहे हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र जो है आपको डाउनलोड्स आना शुरू हो जाएंगे डिवाइन की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। माँ काली तो आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला समय बहुत अच्छा है, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन जो आपको पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं उन्हें आपको लेट गो करना होगा, उन्हें, उन चीज़ों से आपको जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिस प्रकार हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन यदि हम, जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक सोफ़ा है, लेकिन अगर हम उसकी जगह पर दूसरा सोफ़ा लाना चाहते हैं तो हमें पहले उस सोफ़ा को हटाना पड़ेगा, उस सोफ़े को हमें सेल करना पड़ेगा या किसी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह खाली होगी तभी हम वहाँ पर दूसरा सोफ़ा लगा सकते हैं। उसी प्रकार फ्रेंड्स, ये हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में जब हम कोई नई चीज़ के लिए अगर हम जगह खाली नहीं करेंगे, हम पुरानी चीज़ों के साथ बैठे रहेंगे, पुरानी चीज़ों को सोचते रहेंगे, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारी तरफ कैसे आएंगी, नई चीज़ें हमारी तरफ डिवाइन कैसे आएंगे। क्योंकि यदि हमारी कोई वहाँ पर जगह ही खाली नहीं होगी तो नई चीज़ों को फिट कहाँ किया जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो जगह खाली नहीं है। अगर कोई आपके दरवाजे पर कोई आपसे कहता है कि आप हमसे कुछ भी ले लीजिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आप
आप एलईडी का ले लीजिए, कि अगर आपको कोई कहता है आप हमसे एलईडी ले लीजिए। यदि आपके पास ऑलरेडी 3 एलईडीज पड़ी हैं तो आप क्यों एक फोर्थ वन खरीदोगे? नहीं खरीदोगे आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, आप बोलोगे आप चले जाओ भैया, हमारे पास है। तो वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है जब एंजल्स डिवाइन हमारी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, लेकिन यदि हम अपने पास्ट की चीज़ों से ही उस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, हम उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, वो जगह खाली नहीं करेंगे, तो हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएगी। तो फ्रेंड्स, इसी बात से आप प्लीज़ समझ जाइएगा कि आपको जो है अपनी ज़िंदगी में पुराने लोग जो आपकी ज़िंदगी से, आई नो कि कहना बहुत आसान है, बट जो चीज़ आपके ऊपर इस टाइम गुज़र रही होगी वो, उस पेन को मैं फ़ील कर सकती हूँ, बट जो डिवाइन का मैसेज है वो मुझे देना है, आप तक पहुँचाना है। माँ काली जो कह रहे हैं आपसे कि आपको क्या करना है, कि आपको सबसे पहले अपना ज़िंदगी से पुराने पर्सन्स को लेट गो करना है। आई नो कि कहना आसान है, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे, आप डिवाइन के ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, तो यदि आप कोशिश करेंगे तो आपके साथ ज़रूर डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आप। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्लियर मैसेज आ गया है, यू आर रेडी। मैंने आपको बताया आप म्यूजिशियन की पावर में हैं, आपको जल्दी ही डाउनलोड्स आना शुरू हो जाएंगे। आप इंट्यूटिवली बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको शायद इस चीज़ का पता नहीं है। आप स्पिरिट से बात कर सकते हैं, आप अपनी मेडिटेशन के थ्रू डिवाइन से बात कर सकते हैं, बट अगर आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि यू आर रेडी नाउ। आप तैयार हैं अपनी जर्नी में आगे जाने के लिए, न्यू साइकिल में एंटर करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। बस आप अपनी कमर कस लीजिए और आप आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल मैसेज। और कोई गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए फ्रेंड्स, तो आपके लिए क्लियर मैसेज आ गया है, यू आर रेडी। आपको कहा जा रहा है कि आप अब तैयार हैं अपनी न्यू जर्नी में जाने के लिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आप कुछ ही महीनों में अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा शिफ्ट देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि आपकी ज़िंदगी में जो आपको विनर घोषित कर दिया गया है, लेकिन आप शायद अभी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि महादेव क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि माँ काली के मैसेज लिए थे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि शिव शंकर जी के मैसेज हम ना लें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं शिव हमसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान शिव की क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए कार्ड आ गया है। तो ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपके लिए कार्ड आया है शिवा जप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। तो फ्रेंड्स, आपसे कहा जा रहा है कि आपको शिवा जप करना है, मतलब आप शिव जी, आपको भगवान भोलेनाथ का जप करना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आपको रुद्रा मंत्रा की चैंटिंग करनी है। वो मंत्रा क्या है, वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। वो मंत्रा है ओम नमो भगवते रुद्राय। अगर आप चाहते हैं, आप कॉन्टिन्यूसली इस जप पर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको अपनी डिज़ायर्स जो हैं उन्हें फुलफ़िल करने में जल्दी आसानी होगी। आप जल्दी से अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ पाएंगे, आप जल्दी अपनी जर्नी की तरफ बढ़ पाएंगे, आप जल्दी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते देख पाएंगे। तो आपको भोलेनाथ जी ने आकर हेल्प की है, क्योंकि माँ काली की रीडिंग थी, तो भोलेनाथ जी ने आकर आपको एक बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस दी है कि आप शिवा जप कीजिए। और उस मंत्र, यदि आपको आप दोबारा आकर इस रीडिंग को ज़रूर, इस जप को आप या तो लिख लीजिए, अगर नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए, या कुछ भी आप कर सकते हैं। आप इस मंत्र को याद रखिए, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आप शिवा जप कीजिए। हो सके तो 3 माला ज़रूर कीजिए, अगर 3 नहीं होती हैं तो 1 माला एटलीस्ट आप ज़रूर कीजिए। और मंत्र मैं फिर से बता देती हूँ, वो मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो थैंक यू भोलेनाथ जी, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं कुछ डाउनलोड्स भी लूँगी, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके लिए कुछ डाउनलोड्स भी हैं। तो देखते हैं डिवाइन थ्रू डाउनलोड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। जो भी यहाँ पर माँ काली की और भोलेनाथ जी की और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आई हैं, वो सब आप तक
ज़रूर पहुँचें। आप रिसीविंग मोड में रहिए फ्रेंड्स। आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, तो उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, तो आपके लिए कार्ड आया है, डीमोनिक एंटिटीज डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर, नेगेटिव एनर्जी वर्क्स बिहाइंड यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो बुरे लोग हैं, जो कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो साथ में रहें। हो सकता है आप शादीशुदा हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी मतलब आप और आपके जो लव पार्टनर हैं उनके बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है जो ये नहीं चाहता कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो साथ में रहें। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंसान को आपको अपनी ज़िंदगी में रख के करना भी क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको आपके ट्रू लव से भी दूर कर देगा। तो प्लीज़, अगर आपको पता है कि वो इंसान कौन है, तो ऐसी एनर्जी से दूर रहिए। खुद को दोबारा से बेवकूफ़, सॉरी ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे ये थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, क्योंकि खुद को दोबारा यूज़ मत होने दीजिए। आपके साथ कोई आके फिर खेल के चला जाए, ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स। कोई आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, हो सकता है आपके ट्रू लव आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। तो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मुझे यहाँ से सिंगिंग से जज मत कीजिएगा। तो शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, जहाँ पर माँ काली आ जाते हैं, शिव शक्ति आ जाते हैं, तो डेफिनेटली जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो लोग आपसे जेलस करते हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जो लोग ये चाहते हैं कि आप जो हैं स्टक रहें अपनी सिचुएशन में, तो आपके जो शत्रु हैं उनकी माँ काली ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। वो अब अपने कर्मा को फेस करेंगे। वो अब देखेंगे कि किसी के साथ गलत करने से क्या होता है। ओके, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ, आप खुद देखिए, आपके लिए कार्ड्स ही कुछ ऐसे आ रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपके बिल्कुल पीछे नहीं, मैं कहूँगी आपके साथ ही खड़े हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो बीता है वो मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि आप किस टफ़ सिचुएशन से निकले हैं। बट फ्रेंड्स, आपको डिवाइन ने इस टफ़ सिचुएशन में इसलिए डाला था क्योंकि आपका किसी के साथ कर्मा था, कार्मिक था कुछ। अगर आपको इस जन्म में वो कार्मिक कंप्लीट नहीं होता, वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता, तो आपको नेक्स्ट जन्म फिर लेकर फिर उस इंसान के साथ डील करना पड़ता। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू पितृ पूर्वजों, थैंक यू। हेटर्स विल रिग्रेट। तो आपके जो हेटर्स हैं उन्हें रिग्रेट हो रहा है या जल्द ही होने वाला है, उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आप जैसा इंसान, आप जैसा खूबसूरत इंसान अपनी ज़िंदगी में खो दिया। जेलस मेल आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। कोई ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में फ्रेंड्स, या तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या तो उनकी मेल मैस्कुलाइन जो एनर्जी है वो कुछ ज़्यादा होगी, या फिर कोई मेल ही है जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टक रहें और बस उन्हीं के आगे हाथ फैलाएं और उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाएं। आई मेड ए मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट आई फील। तो कोई किसी को अब मिस्टेक अपनी, मैंने बोला हेटर्स को रिग्रेट हो रहा है, उन्हें ये हेटर्स को रिग्रेट हो रहा है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपसे सच को छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। ओके फ्रेंड्स, तो आपके लिए लास्ट कार्ड मैं लूँगी, बस डिवाइन वन मोर कार्ड बोल रहे हैं, आपके लिए वन मैसेज और है। ओके फ्रेंड्स, तो आपके लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रेंड्स, किसी को लगता है कि आप बिल्कुल वैसे हो जैसा उन्होंने आपके बारे में सोचा था। तो आपके लिए बॉटम डेक की एनर्जी आई है, कॉपी यू लव टू वेयर ब्लैक फेक पीपल अराउंड यू। तो फ्रेंड्स, आपके आगे पीछे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक हैं, उन्हें आपको कॉपी करना पसंद है, वो कॉपी कैट हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेल एनर्जी आई थी, तो हो सकता है बहुत सारे मेल ऐसे हैं जो आपको कॉपी करते हैं, या फीमेल्स हैं कुछ,
क्योंकि यहाँ पर म्यूजिशियन के कार्ड से एयर, वाटर, अर्थ, फायर साइन सब आया था, तो हो सकता है, बट यहाँ पर मेल की एनर्जी ज़्यादा आई है। तो मैं बोलूँगी कोई ऐसा है जो आपको कॉपी करता है, उसको उसको ब्लैक पहनना बहुत पसंद है, उनका फेवरेट कलर हो सकता है कि वो बार बार ब्लैक कलर पहनते हैं, और आपके इर्द गिर्द जो हैं वो बहुत ही फेक पीपल हैं फ्रेंड्स। तो हो सकता है आपके आगे पीछे जो लोग आपको अपना होने का दिखावा करते हैं वो आपके फेक, मतलब वो आपके ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं हैं, वो झूठे लोग हैं, वो छल कपट करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे, और हो सकता है उन्होंने पास्ट में भी किया हो। तो फ्रेंड्स अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपको फेक दुनिया के साथ रहना है या आपको डिवाइन का हाथ पकड़कर अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स आपको नेम फेम मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको साथ भी देंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे, आपके लिए लॉयल भी रहेंगे। तो ऐसे फेक पीपल्स को अपनी ज़िंदगी से लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, और ख़ुद को अपनी न्यू जर्नी में आगे लेकर जाइए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। क्लेम करने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। तो मुझे भी यहाँ पर आपकी एक्सचेंज जो एनर्जी है वो चाहिए, क्योंकि हमारी भी बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स रीडिंग करने में, हमें भी एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज़ आप भी हमसे, मुझे नहीं, आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना है, मैं आप सबको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी रीडिंग को सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स राधे राधे, हर हर महादेव। खुद भी खुश रहिए और अपने आगे पीछे लोगों को भी खुश रखिए। राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाली।